फाइनली गाइज मेरा एसबीआई का कार्ड कल के डेट में ही अप्रूव हो चुका है और मैं आज के डेट में आप सभी लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि मुझे ये कार्ड किस तरह से अप्रूव हुआ था, ताकि आप लोग अगर अप्लाई करना चाहे तो आसानी से आप लोगों को ये कार्ड मिल सके। तो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, शुरू से अंत तक सब कुछ आप लोगों को बताएंगे किस तरह से मुझे अप्रूवल मिला था और क्या कुछ हुआ था जो कि आप लोगों के साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, ताकि आप लोग भी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आप लोग आसानी से ये कार्ड ले सकें। तो सबसे पहले गाइज मुझे यहाँ पे 14 अक्टूबर के डेट में मुझे एक कॉल आया था और वहाँ पे मुझे बताया गया कि सर आप एसबीआई कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। तो मैंने कभी अप्लाई नहीं किया था एसबीआई कार्ड के लिए, मैं एक्सिस बैंक का कार्ड लेना चाहता था जो कि मेरे पास है भी, लेकिन मैंने कभी एसबीआई कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि एसबीआई इतना आसानी से कार्ड किसी को नहीं देता है। तो इसीलिए मैंने एसबीआई कार्ड के लिए कभी अप्लाई ही नहीं किया था। तो मैंने उनको कहा कि मैंने तो कभी एसबीआई कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया। तो उन्होंने बताया कि सर आपका जो सिविल स्कोर है उसके आधार पे आप लोगों को ये कार्ड ऑफर किया जा रहा है। तो मेरा उस समय सिर्फ सिविल जो है 14 अक्टूबर के डेट में 755 था गाइस। तो मैंने उनको कहा ठीक है कि अगर कार्ड मुझे इस तरह से ऑफर किया जा रहा है तो ठीक है मैं अप्लाई कर लूँगा। तो मैंने उनसे पूछा कि किस तरह से अप्लाई करना है, क्या कुछ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अपना जो भी है जनरल इन्फॉर्मेशन जैसे कि नाम, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, सारा कुछ आप हमको दीजिए, हम यहाँ से ही अप्लाई कर देते हैं। तो आप उसको कह सकते हैं कि एसबीआई के एजेंट की तरफ से मुझे कॉल आया था। तो मैंने अपना सारा डिटेल्स दिया। तो मुझे कुछ ही देर बाद मुझे एक एप्लीकेशन आईडी मिला। तो फिर उनका कॉल आया कि सर क्या आपका यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी आपको मिला। तो मैंने उनको बताया कि हाँ मुझे मिल चुका है। तो उसको आप कह सकते हैं गाइज कि एक आपका सॉफ्ट अप्रूवल होता है। अगर आपको यहाँ पे कार्ड मिलने का अगर चांस होगा तो आपको यहाँ पे जैसे आप लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे किसी भी तरह का कोई भी कार्ड के लिए, तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट आपको एक मैसेज मिलता है एप्लीकेशन आईडी के तौर पे। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से एक मिला था। तो और मुझे यहाँ पे सेम डे मुझे एजेंट के द्वारा ही मुझे यहाँ पे वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिला, सारा कुछ मुझे यहाँ पे हो गया। और पहले दिन ही मेरा एक कॉल वेरिफिकेशन भी हो गया, यानी कि 14 तारीख के डेट में ही मेरा एक जो भी होता है फर्स्ट वेरिफिकेशन कॉल के थ्रू। तो मुझे एक कॉल आया, उसके बाद उस कॉल में सारा डिटेल्स बताया गया कि आपको इस कार्ड में ये बेनिफिट मिलेगा, इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इस तरह से आप लोगों को सारा कुछ मुझे यहाँ पर बताया गया। तो उसके बाद मेरा 14 तारीख के डेट में ही सारा कुछ यहाँ पर सबमिट हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपका एक फ़ाइनल कॉल आएगा गुड़गांव से, तो आपको उसको रिसीव करके सेम डिटेल्स आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे अपना एम्प्लॉय डिटेल्स में उनको बताया था कि मैं तो यहाँ पे किसी तरह का कोई भी जॉब नहीं करता हूँ, मैं तो यूट्यूब पे काम करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे किसी तरह का कोई भी यहाँ पे सैलरी नहीं मिलती है, मैं तो थोड़ा बहुत एक ITR फील करता हूँ। तो उन्होंने बताया कि सर ITR की मदद से आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास कोई नज़दीक में कोई शॉप है तो आप उस शॉप का नाम बता के आप वहाँ पर बता सकते हैं कि मैं वहाँ पर काम करता हूँ। तो मेरे भाई के पास एक CSC का एक जो है दुकान है। तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप इसी दुकान का यहाँ पे डिटेल्स दे दीजिए और मैं यहाँ पे आपको मैनेजर पोस्ट यहाँ पे वगैरह शो कर देता हूँ। अगर वहाँ पे ऑफिस वेरिफिकेशन के लिए आपके घर पे जाए तो आपको उस ऑफिस के बारे में यहाँ पे डिटेल्स आपको वहाँ पे दिखा देना है। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन वहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि हो सकता है कि आपका ऑफिस वेरिफिकेशन हो या फिर ना भी हो। तो ये दोनों कंडीशन वहाँ पर मुझे बताया गया था। तो मेरा यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने जो भी डिटेल्स दिया था तो उसके आधार पे मेरा कॉल वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद मुझे एक चेन्नई से कॉल मिला, गुड़गांव से मुझे कॉल नहीं आया था। और मुझे यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट के अंदर सारा डिटेल्स मुझसे वेरीफाई किया गया कि आप कहाँ पे काम करते हैं, क्या कुछ करते हैं। तो ये मुझे कॉल आया था 17 तारीख के डेट में, यानी कि मैंने 14 तारीख को फॉर्म अप्लाई किया था और मेरा वीडियो KYC हुआ था, पैन कार्ड वगैरह मैंने सब कुछ यहाँ पर डिजिटली सबमिट कर दिया था। तो उसके बाद मुझे 17 तारीख के डेट में ये मुझे कॉल आया, फाइनल कॉल जिसको आप कह सकते हैं, चेन्नई से, कि सबको सबमिट होने के बाद वहाँ पे मुझे बताया गया फाइनल कॉल में कि आपको अगर जैसे कार्ड मिलता है तो उस कार्ड का डिटेल्स आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो मैंने सारा कुछ यहाँ पे कर दिया। उसके बाद मुझे 18 तारीख के डेट में एक मैसेज और मिलता है कि आपका जो है एप्लीकेशन मुझे रिसीव हो गया। जैसे कि स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डेट भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका एप्लीकेशन मुझे मिल चुका है। आपको यहाँ पे 11 वर्किंग डे के अंदर सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो मैं काफ़ी दिन से यहाँ पे वेट कर रहा था। तो 25 या 26 तारीख को मुझे एक कॉल आता है एक एजेंट के थ्रू फिर से कि सर आपने SBI कार्ड के लिए अप्लाई किया है। तो मैंने बताया उनको हाँ मैंने किया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके घर पे आना चाहता हूँ ऑफिस वेरिफिकेशन के लिए, आपका दुकान कितने बजे खुलता है। तो मैंने सारे डिटेल्स उनको बता दिया और मेरे मन में ये भी चल रहा था कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ यहाँ पे पूछा जाएगा। सारा कुछ उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है मैं आप कल के डेट में मैं आता हूँ, सारा एड्रेस उन्होंने मुझसे पूछ लिया। 25 तारीख के डेट में उनका कॉल आया था। उसके बाद 26 तारीख के डेट में एक और मैसेज मुझे मिलता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे ये देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन जो है प्रोसेसिंग किया जा रहा है। आपको 5 वर्किंग डे के अंदर ये डिटेल्स आपको फिर से आपको यहाँ पे कार्ड का डिटेल्स आपको शो हो जाएगा, यानी कि अभी तक मुझे अप्रूवल नहीं मिला था। उसके बाद गाइज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि कार्ड मेरा अप्रूव होगा या फिर नहीं होगा।
तो मैं बस वेट कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे दिवाली का कार्यक्रम हो गया, उसके बाद छठ का भी कार्यक्रम हो गया। उसके बाद छठ जैसे ख़त्म होता है, जैसे कि 1 तारीख का यहाँ पे जो है सारा कुछ यहाँ पे ख़त्म हो गया। 2 तारीख के डेट में मुझे यहाँ पे फिर से कॉल आता है उसी एजेंट का कि सर मैं आज के डेट में आपके जो है दुकान पे वेरिफिकेशन के लिए आना चाहता हूँ। तो मैंने उनको कहा ठीक है आप आइए। 1 घंटे के अंदर वो मेरे घर पे आ गए। उसके बाद सिर्फ 5 मिनट के अंदर सारा कुछ यहाँ पे वो कर दिए। दुकान का बैनर वगैरह जो भी होता है उसका फ़ोटो लेके वो इंस्टेंट वहाँ पे अपलोड कर दिए। उसके बाद मुझे उसी दिन मैंने जब कॉल किया तो मुझे पता चला कि आपका कार्ड अप्रूव हो चुका है। यानी कि आप कह सकते हैं गाइज़ कि मेरा यहाँ पे 3 तारीख को ये कार्ड अप्रूव हुआ था और उसी दिन मेरा यहाँ पे ब्लू डर्ट से जो ये कार्ड जो है डिस्पैच हो गया है, जो कि डिटेल्स आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है गाइज़ कि अगर आप लोग किसी तरह से अगर कोई काम करते हैं तो आप लोग काम का डिटेल्स दे के आप लोग ये कार्ड ले सकते हैं। लेकिन शर्त आपके पास यही होता है कि आपका सिविल स्कोर जो है 750 से अबव होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से अगर अबव होता है तो इंस्टेंट अप्रूवल का चांस आपका मिल जाता है, सॉफ्ट अप्रूवल जिसको आप कहते हैं। जैसे आपको एप्लीकेशन आईडी आपको मिलता है तो समझ लीजिएगा आपका यहाँ पे जो है 30% चांस हो जाता है कि आपको ये कार्ड मिलेगा। अगर आपका यहाँ पे इंस्टेंट आपका अगर रिजेक्ट हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपका सिविल स्कोर उतना अच्छा नहीं है, आपको यहाँ पे रिस्क है। तो अभी आपको और भी सिविल स्कोर को मेंटेन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात गाइज़ मैं बताना आप लोगों को भूल गया कि मैंने ये कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई किया था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक HDFC बैंक का कार्ड है। तो मैंने उनको बताया था तो मुझे यहाँ पे कार्ड का स्टेटमेंट मुझे मेल करना पड़ा था, उसी के आधार पर मुझे ये कार्ड अप्रूवल हुआ है। और मैं आपको अपने कार्ड का जो है लिमिट बताना चाहूँगा कि मुझे इस कार्ड पे 28,000 रुपये का लिमिट मिला है। और जैसे मुझे ये कार्ड मिलता है तो मैं आप लोगों को अनबॉक्स करके दिखाऊंगा कि क्या कुछ उस कार्ड में मुझे मिला है, कितना क्या कुछ कार्ड का क्वालिटी है, सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगा और कंपेयर करके भी दिखाऊंगा। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से मुझे ये कार्ड मिला है, किस तरह से मुझे अप्रूवल मिला है। अगर आप लोग उस एजेंट का नंबर लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर ले, मैं वहाँ पे आप लोगों को नंबर दे दूँगा, क्योंकि ये जो है कुछ सिस्टम के खिलाफ ही ऐसा हो सकता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अगर आप लोगों को भी अगर 11 वर्किंग डे का मैसेज मिल गया है तो 100% आप लोग इंतजार कीजिए, आप लोगों को कार्ड मिलेगा। आप लोग अगर थोड़ा भी यहाँ पे कॉल वेरिफिकेशन में अगर गलती करते हैं फर्स्ट कॉल में या फिर सेकंड कॉल में, तो आपका इंस्टेंट वहाँ पे कार्ड जो है डिक्लाइन हो जाता है। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे विदाउट इनकम प्रूफ ये कार्ड अप्लाई किया है। बस मैंने यहाँ पे कहा है कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, बस यहाँ पे वो आए थे, वहाँ पे वेरीफाई करके वो चले गए। तो इस तरह से मुझे ये कार्ड आसानी से मिल गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो 100% आपको ये कार्ड मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो गाइज़ मिलते हैं कुछ ऐसा ही नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।